नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति शुक्ला और आपका स्वागत है आरसीपी कंप्यूटर लर्निंग चैनल एक्सेल सीखने की इस शानदार सीरीज में, जहां पे हम एक्सेल के बेसिक से लेकर के एडवांस डिटेल को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेल का बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर जिसको बोला जाता है फ्लैश फिल। आपको ये फ्लैश फिल होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप में, जहां पे हमने कल फिल पढ़ा था, उसी के अंदर फ्लैश फिल मिल जाएगा। ये जो फ्लैश फिल है वो एक्सेल में बहुत ही जादुई तरीके से काम करता है। जैसे अगर आपको कोई डेटा को मैनेज करना है, पहले वाले सेल की कमांड के हिसाब से दूसरे वाले सेल में कमांड के हिसाब से डेटा देना है, तो फ्लैश फिल बहुत अच्छा ऑप्शन है। फ्लैश फिल बिना किसी फॉर्मूला, बिना किसी फंक्शन के डेटा के पैटर्न को समझकर ऑटोमेटिक सारे सेल्स में डेटा को फिल करता है। तो चलिए देखते हैं ये इंटरेस्टिंग फीचर कैसे काम करता है एक्सेल में। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा हमने बना के रखे हुए हैं। जैसे पहला है अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर केस। एक्सेल में डेटा को अपर केस या लोअर केस में अगर कन्वर्ट करना है, कैपिटल या स्मॉल में लिखना है, तो डायरेक्ट कोई फंक्शन नहीं है, कोई चेंज केस का ऑप्शन नहीं है। लेकिन हम लोग को फिर भी यहाँ पर अपर केस लोअर केस करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। पर अब एक्सेल काफी ज्यादा एडवांस हो गया है, तो हमको किसी भी टाइप का यहाँ पर फॉर्मूला या फंक्शन यूज करना नहीं पड़ेगा। हम क्या करेंगे, पहले वाले सेल में कमांड देंगे और उस कमांड के हिसाब से फ्लैश फिल अगले वाले सेल में डेटा खुद से फिल कर देगा। आइए देखते हैं ये कैसे होगा। तो पहले यहाँ पर जो नेम है माया ध्रुव, उसमें से माया का जो नेम है वो प्रॉपर केस में है, एम कैपिटल है, बाकी लेटर स्मॉल है, डी कैपिटल है, बाकी लेटर स्मॉल है। तो हमको यहाँ पर अपर केस मतलब कैपिटल में चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माया ध्रुव। उसके बाद एंटर करने के बाद हम जाएंगे होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप में फ्लैश फिल के अंदर फ्लैश फिल में यहाँ पे क्लिक करते ही सभी का नाम कैपिटल में आ जाएगा, माया ध्रुव, नंदनी, अनुप्रिया या साक्षी, इस टाइप से। उसके बाद अगर आप लोअर केस में करना चाहते हैं, तो लोअर केस में करने के लिए हम यहाँ पर सभी को स्मॉल में लिखेंगे। जैसे हमने लिखा माया ध्रुव स्मॉल में। फ्लैश फिल करने का शॉर्टकट की है कंट्रोल ई। आपको बार बार यहाँ पर फ्लैश फिल के ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं है। आप डेटा में नाम लिख के नीचे सेल में एंटर करने के बाद कंट्रोल ई करेंगे तो डेटा आपका आ जाएगा, फिल हो जाएगा। उसके बाद प्रॉपर केस करना है। प्रॉपर केस मतलब नेम में एम जो है वो कैपिटल होना चाहिए, सरनेम में जो उनका डी है वो कैपिटल होना चाहिए। तो ऐसे प्रॉपर केस करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करते ही सभी का नाम प्रॉपर केस में चेंज हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से आप फ्लैश फिल का यूज करेंगे। अब दोस्तों, जरूरी नहीं है कि फ्लैश फिल हमेशा डेटा सही दे। अगर हम पहले वाले सेल में कोई भी कमांड में मिस्टेक कर देंगे, जैसे मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे माया लिखा तो मैंने गलती से डबल ए लगा दिया सिंगल ए की जगह। उसके बाद अगर मैं कंट्रोल ई करूंगी तो सभी के नाम में देखिए डबल स्पेलिंग यूज होने लग गई। जैसे नंदिनी में ए आ रहा है तो डबल ए हो गया, अनुप्रिया में डबल ए हो गया, वैसे यहाँ पर आयुष में डबल वाई हो गया है, रेशो में डबल ई हो गया है। तो ये जो भी आप इस वाले सेल में कमांड देंगे अपने पहले सेल में, उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बाकी सेल में डेटा आपका फिल करता है। तो जब भी आप डेटा बना रहे हैं, रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं जिसमें फ्लैश फिल का यूज कर रहे हैं आप, तो एक बार अपने डेटा को चेकआउट जरूर करें कि कहीं डेटा में कुछ मिस्टेक तो नहीं है हमारे। उसके बाद हम यहाँ से एंटर करके चेंज कर देंगे, तो ये आपका पूरा डेटा फिल आउट होके आ जाएगा। उसके बाद एक ही नेम होता है। कभी कभी ऐसा डेटा हमको मिलता है कि आपके पास एक ही सेल में सारे नाम होते हैं, उनके फर्स्ट नेम, उनके मिडिल नेम, उनके लास्ट नेम, और इसमें से आपको डेटा को क्या करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है। जैसे कभी फर्स्ट नेम निकालना है, कभी मिडिल नेम, कभी लास्ट नेम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले वाले सेल में कमांड दे देंगे। जैसे मैंने लिखा राम, और राम लिख के एंटर करके कंट्रोल ई करते ही सभी का फर्स्ट नेम निकल के आ जाएगा। आपको मिडिल नेम चाहिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे हमारा जो मिडिल नेम है वो प्रताप। कंट्रोल ई करते ही सभी का जो मिडिल नेम है वो निकल के आ जाएगा। उसके बाद हमको यहाँ पर चाहिए उन सभी का जो सरनेम है वो, तो हम यहाँ पर शर्मा लिखेंगे। कंट्रोल ई करेंगे तो सभी का जो सरनेम है वो भी निकल के आ जाएगा। तो ऐसे एक ही सेल में अगर सारे डिटेल्स हैं तो अलग अलग सेल में कन्वर्ट करने के लिए भी आप फ्लैश फिल का यूज अपना कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग सेल में नाम है, इसको एक सेल में कनेक्ट अगर करना है आपको, तब भी आप फ्लैश फिल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेम पैटर्न यूज करेंगे जो हमने पहले वाले सेल में किया है। हम यहाँ पर लिखेंगे राम। आपको जिस भी लेटर में लिखना है वो आप लिख सकते हैं, कैपिटल में, स्मॉल में, अपने अकॉर्डिंग आप देख के लिख लेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे राम, स्पेस देना है या नहीं देना है वो आपके ऊपर है। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे प्रताप, फिर हम स्पेस देके यहाँ पर लिखेंगे शर्मा।
उसके बाद पूरा डिटेल्स आपके आ जाएंगे शर्मा लिखने के बाद। उसके बाद हमको यहाँ पर क्या करना है, शर्मा लिखेंगे और एंटर करके कंट्रोल ई जैसे ही करेंगे तो सबका नाम हमारे पास वैसे ही निकल के आ जाएगा। तो इस टाइप से आप उसमें जो नेम है अलग अलग उसको एक में कनेक्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं फ्लैश फिल का। उसके बाद कभी कभी हमको कंडीशन मिलता है कि किसी का नेम है या किसी का सरनेम है, उसमें उनके एज को ऐड करो या डेट को ऐड करो, डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ होता है। तो यहाँ पर जैसे कंडीशन ये है कि माया एज इज 35, ये मुझे यहाँ पे ऐड करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माया एज इज 35। उसके बाद जैसे ही हम कंट्रोल ई करेंगे तो सभी के नेम में उनका एज जो है वो इंक्लूड होके आ जाएगा। नंदिनी एज इज 32, अनुप्रिया एज इज 25। अगर हम इस डेटा में कोई भी चेंज करेंगे, मान लेते हैं कि मैंने 25 किया, इनका एज मैंने 26 कर दिया, तो यहाँ पर देखिए अभी कोई चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो डेटा है वो पहले सेल के पैटर्न को फिल कर रहा है। तो जब हम यहाँ पर लिखेंगे जैसे माया एज इज, उसके बाद हम करेंगे 25, एंटर करेंगे तो अभी देखिए कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, तो ये डेटा हम सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे और कंट्रोल ई करते ही सभी का डेटा वैसे ही अलग अलग वैल्यूज में कन्वर्ट होके आ जाएगा। तो इस टाइप से आप फ्लैश फिल का यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डेट दिया हुआ है, ये जो डेट है इसका जो फॉर्मेट है वो पहले डेट फॉर्मेट है, फिर मंथ है, फिर ईयर है। तो हमको यहाँ पर डेट, मंथ, ईयर ये सबको अलग अलग करना है। तो हम यहाँ पर अगर लिखते हैं 6 और एंटर करके कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो 7, 8, 9 का पूरा यहाँ से मंथ आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने 6 लिखा था तो 10 का जो डेट आया था वो सिर्फ 0 से आया है, 1 को नहीं लिया है उसने। उसके बाद अगर मंथ करेंगे तो 11 करते ही कंट्रोल ई करेंगे तो सभी का मंथ निकल के आ जाएगा और ईयर में जाने के बाद 2025 करेंगे तो यहाँ से ईयर हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें फ्लैश फिल को बहुत अच्छे तरीके से हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो देखिए हमारे पास जो अभी डेट है वो हमारा कंटिन्यू 6 तारीख से लेकर के चल रहा है, 6 तारीख 11वां महीना मतलब 6 नवंबर 2024 का। अब मान लेते हैं मैं यहाँ पे एक डेट लेना चाहती हूँ। जैसे पहले अगर सिस्टम का फॉर्मेट मंथ है तो पहले मंथ लेंगे, डेट है तो डेट लेंगे। तो हमारे सिस्टम का फॉर्मेट पहले डेट है, तो मुझे जैसे लेना है 1 अप्रैल का डेट, तो मैंने 1/4/2025 लिखा और ये डेट मुझे आगे चाहिए, तो यहाँ से पकड़ के मैंने ये डेट को ड्रैग कर दिया। अब ये जो डेट है वो मेरे पास 5 तारीख तक आ गया है। तो अगर मैं यहाँ पर जाके जैसे 1 लिखूंगी, कंट्रोल ई करूंगी तो 2, 3, 4, 5 का डेटा आ जाएगा। बट अगर यहाँ पर डेट भी सेम है 1 तारीख का और मंथ भी सेम है 1 तारीख का, उसके बाद अगर हम यहाँ पर जाएंगे, डेटा जैसे मैंने सेलेक्ट किया, अब इसमें जाके अब मैं डेटा को यहाँ पर क्या करती हूँ, जैसे 1 लिखूंगी और एंटर करूंगी और यहाँ से एंटर कर दूंगी। तो यहाँ पर देखिए 2, 3, 4, 5 का जो मेरे पास डेट है वो अलग से निकाल के दे दिया। अब ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे सिस्टम का फॉर्मेट पहले डेट है, फिर मंथ है, फिर ईयर है। अगर आपके सिस्टम का फॉर्मेट पहले मंथ है, फिर डेट है, फिर ईयर है और बार बार जब आप डेट निकालना चाह रहे हैं तो आपका यहाँ पर मंथ आ जा रहा है, तो पहले सेल में कमांड ना देके हम दूसरे या तीसरे सेल में कमांड दे देंगे। जैसे हमको 3 तारीख का डेट चाहिए तो 3 लिखेंगे और कंट्रोल ई जैसे ही करेंगे तो 1, 2 और 4, 5 का जो डेट है वो खुद से निकल के आ जाएगा। तो इस टाइप से आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर मंथ में हम जाके 1 करेंगे और 1 करके जैसे ही कंट्रोल ई करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए डेट के अकॉर्डिंग वो दे रहा है, तो हमको यहाँ पर ओनली मंथ लेना है, तो सेकंड सेल में 1 लिखेंगे, कंट्रोल ई करेंगे, कंट्रोल ई करेंगे तो हमको मंथ निकाल के वहां से आंसर मिल जाएगा। अब उसके बाद जैसे यहाँ पे आपका सिर्फ मंथ चेंज हो रहा है जो हमने कल सीरीज में किया था, जैसे हम यहाँ पे आज का मंथ ले लेते हैं 22/4, उसके बाद यहाँ से लेते हैं 2025, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं यहाँ तक के सीरीज को, उसके बाद जाते हैं सीरीज के अंदर और हम यहाँ पे कर देते हैं मंथ और कर देते हैं ओके। तो यहाँ पे सिर्फ मंथ चेंज हो रहा है 4, 5, 6, 7। अब जैसे मुझे पहले डेट लेना है तो मैंने 22 लिखा, कंट्रोल ई किए तो डेट आ गया। अब मैं यहाँ पे 4 लिखूंगी, कंट्रोल ई करूंगी तो पूरा यहाँ से मंथ निकल के आ जाएगा। उसके बाद जैसे आपका यहाँ पे ईयर चेंज है, मंथ सेम रहेगा जो हमने कल किया हुआ था। जैसे हम यहाँ पे करते हैं 22/4/2025, उसके बाद सीरीज में जाते हैं, सीरीज में जाके हम ईयर चेंज करते हैं, ओके करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ईयर चेंज हो रहा है, तो हमने यहाँ से डेट भी निकाल लिया, मंथ भी निकाल लिया। अब हम निकालते हैं यहाँ से ईयर, तो हम यहाँ पर 2025 लिखेंगे और कंट्रोल ई करते ही हमारा ईयर यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो इस टाइप से हम एक डेट को अलग अलग मंथ, डेट, ईयर में अलग अलग कर सकते हैं। स्विच करना होगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेट, अब पहले में हमारा मंथ और डेट दोनों सेम है तो हम सेकेंड सेल से टाइप करेंगे पहले डेट, मंथ, फिर ईयर, क्योंकि हमारे सिस्टम का फॉर्मेट वैसा ही है। कंट्रोल ई करते ही सभी का यहाँ पर यही फॉर्मेट का जो डेट है वो
स्विच हो जाएगा। तो इस टाइप से आप डेट के लिए भी फ्लैश फिल का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारे कॉन्टेक्ट होते हैं जिसको फोन में सेव करना होता है। तो यहाँ पर जो डेटा है इसमें अगर डायरेक्टली फोन में सेव करेंगे तो सेव नहीं होगा, या फिर हमको बोला गया है कि यहाँ पर आप 91 ऐड करिए, या फिर 91 ऐड है तो उसको हटाइए, बीच में स्लैश लगाइए। तो ऐसे करके नंबर्स में, कॉन्टेक्ट नंबर में भी हम यूज कर सकते हैं फ्लैश फिल का बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे सबसे पहले हमको 91 ऐड करना है, तो 91 लिखेंगे, स्पेस दे देंगे, उसके बाद 741515, उसके बाद 7102, जो भी नंबर होगा वो लिखेंगे। कंट्रोल ई करते ही सभी के नंबर्स में 91 देखिए ऐड हो गया बिना किसी मिस्टेक के। आप चेक कर सकते हैं कि सही सही नंबर आया है या नहीं। उसके बाद जैसे रिमूव करना है तो हम 91 टाइप नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम टाइप करेंगे 7415157102। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे कंट्रोल ई, तो सभी का जो नंबर है उसमें से 91 रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आपको 4 डिजिट लिखने के बाद स्लैश अगर देना है तो यहाँ पे 1515 दो बार है नंबर में, तो अगर इस पैटर्न से देंगे तो वो पैटर्न उसको कंफ्यूजिंग हो जाएगा। जैसे देते हैं हम लोग 7415, उसके बाद स्लैश दे दिए 15 किए, उसके बाद हम यहाँ पर स्लैश देने के बाद हम करेंगे 7102। अब उसके बाद कंट्रोल ई करेंगे तो पैटर्न गलत होगा, क्योंकि वहां पर सब में 7955 ऐसे पैटर्न यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ से कमांड ना देके दूसरे या तीसरे सेल से कमांड दे देंगे। यहाँ पे हमको देना है 7879 स्लैश, उसके बाद हमको देना है यहाँ पे 86, उसके बाद हमको देना है स्लैश, उसके बाद हमको देना है 9182। एंटर करेंगे, कंट्रोल ई करते ही सबका जो नंबर है अब बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आ जाएगा। तो इस टाइप से आप फ्लैश फिल का यूज नंबर के लिए भी कर सकते हैं। उसके बाद कभी कभी एक्सेल में डेटा एंट्री करते टाइम हमको हमारे एम्प्लॉय का जो ईमेल आईडी है वो भी बनाना पड़ सकता है, तो उसके लिए हमको भी यूज करना पड़ेगा फिर से फ्लैश फिल ऑप्शन, ताकि बार बार किसी का ईमेल हमको टाइप ना करना पड़े। हम पहले वाले सेल में टाइप करेंगे, जैसे ही इनका नाम है सुयश, तो हमने सुयश टाइप किया, इनके नाम में कोई भी नंबर नहीं है तो हम नंबर नहीं देंगे, @ दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर gmail.com लिखेंगे, उसके बाद एंटर करते ही हम यहाँ पर क्या कर देंगे, एंटर करते ही कंट्रोल ई हम यहाँ पर प्रेस कर देंगे। उसके बाद एंटर किए, कंट्रोल ई, तो सभी का ईमेल आईडी बन के आ जाएगा। अब ईमेल आईडी हमेशा सही नहीं आता है, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाते हैं ईमेल आईडी में, तो आप एक बार चेक जरूर करिएगा कि जो भी आप फ्लैश फिल का यूज करते हैं फंक्शन, चाहे वो अपर केस लोअर केस के लिए हो, फर्स्ट नेम मिडिल नेम के लिए हो, या फिर आप किसी भी टाइप के डेटा में यूज करते हैं, या तो वो टेक्स्ट का हो, या तो वो डेट का हो, या तो वो वैल्यूज का हो, या फिर वो ईमेल का हो, तो हर बार एक बार आप चेक जरूर करिए ताकि आपका डेटा या आपका जो रिपोर्ट है वो गलत ना बने। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने एक्सेल के बहुत ही स्मार्ट फीचर फ्लैश फिल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा, इसके शॉर्टकट को जाना और इसका किस किस टाइप से यूजेस हो सकता है उसको हमने देखा। तो इसका जो मेन काम है वो डेटा एंट्री के लिए है। अब आप एक्सेल की इतने डिटेल सीख गए हैं कि आप फटाफट डेटा एंट्री कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो है हमारा ऑटो सम। ऑटो सम जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सेल का बेसिक फॉर्मूला आप होम टैब में ही सीख जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।